कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान को नरसंहार करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि इस मानवीय संकट के सामने सरकार का मुखदर्शक बने रहना भारत के संवैधानिक मूल्यों का कायरतापूर्ण विश्वासघात है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाजा पर इजराइल के जुल्म को लेकर प्रधानमंत्री की शर्मनाक चुप्पी निराशाजनक और नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। सोनिया गांधी ने एक हिंदी दैनिक के लिए लिखे गए एक लेख में कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर जोरदार आवाज उठाएं जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। अक्टूबर 2023 को इजराइल के निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। इसकी बार बार और बिना शर्त निंदा की जानी चाहिए, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य और उससे भी बढ़कर एक इंसान होने के नाते ये स्वीकारना हमारी जिम्मेदारी है कि गाजा की जनता पर इजरायली सरकार की प्रतिक्रिया और प्रतिशोध का तरीका न केवल उग्र रहा है बल्कि ये पूरी तरह आपराधिक भी है। सोनिया गांधी ने इस बात का उल्लेख किया कि पिछले लगभग 2 सालों में 55,000 से अधिक फिलिस्तीनी नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें 17,000 बच्चे शामिल हैं। उन्होंने कहा, फ्रांस ने फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देने का फैसला किया और ब्रिटेन, कनाडा जैसे देशों ने गाजा में आक्रामकता को बढ़ावा देने वाले इजरायली नेताओं पर प्रतिबंध लगाए। इस मानवीय संकट के प्रति दुनिया भर में उभर रहे वैश्विक चेतना के बीच ये एक राष्ट्रीय शर्म की बात है कि भारत इस मानवता के अपमान का मुखदर्शक बना हुआ है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि भारत लंबे समय से वैश्विक न्याय का प्रतीक रहा है और उसने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैश्विक आंदोलनों को प्रेरित किया है। सोनिया गांधी ने कहा, Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. भारत सदैव 2 राष्ट्र समाधान और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच न्याय संगत शांति का समर्थक रहा है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में 1974 में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। भारत 1988 में उन शुरुआती देशों में था जिन्होंने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता प्रदान की। सोनिया गांधी ने कहा, इजराइल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार किए जा रहे जुल्म के बीच प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है। ये नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मोदी स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता है। उन्होंने कहा, आज समूची मानवता के सामूहिक विवेक को झकझोरने वाले इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ फिर से भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी का लेख, गाजा संकट पर मुखदर्शक मोदी सरकार, भारत सदैव 2 राज्य समाधान और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच न्याय संगत शांति का समर्थक रहा है। 1974 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत पहला गैर अरब देश बना जिसने फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन PLO को फिलिस्तीनी जनता के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी। 1988 में भारत उन शुरुआती देशों में था जिसने फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी। इजराइल द्वारा गाजा के लोगों पर लगातार जुल्मों के बीच प्रधानमंत्री मोदी की शर्मनाक चुप्पी बेहद निराशाजनक है। ये नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। समय आ गया है कि वो स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज उठाएं जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। आज समूची मानवता के सामूहिक विवेक को झकझोरने वाले इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ फिर से भारत के नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। बता दें कि गाजा में जारी युद्ध को 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान गाजा में 55,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों लोग घायल हुए हैं और हजारों लोग अब भी लापता हैं। कई संगठनों ने दावा किया है कि गाजा में भुखमरी के हालात पैदा हो गए हैं।